का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि किरण इंस्टीट्यूट ऑफ जो है कैरियर एक्सीलेंस जो बुक है, ये वॉल्यूम 2 जो आपके BSSC सेकेंड इंटर लेवल के लिए है। तो चलिए इस बुक से आज हम लोग देखने वाले हैं। 4 तक देख चुके हैं, आज हम लोग देखेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को। देख सकते हैं, अगर आप इससे पहले वाला नहीं देखे होइएगा तो उसको जाकर जरूर देख लें, या इसका अगर आप PDF चाहते हैं तो जाकर PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देख सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि पंचायत का सदस्य बनने के लिए जो है निम्नलिखित में से जो है कितनी न्यूनतम आयु आवश्यक है। यानी पंचायत का सदस्य यानी मुखिया सरपंच अगर आपको बनना है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका जो है 21 वर्ष कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। ठीक है, और इसकी चर्चा जो है आपके संविधान का अनुच्छेद जो है 243F में जो है इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा जो है ट्यूलिप गार्डन है, कहाँ स्थित है। तो यह जो स्थित है आपका कहाँ है, तो आपके श्रीनगर में। कहाँ है? श्रीनगर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक व्यापार के गठन एवं कार्यान्वयन से संबंधित है। यानी विश्व व्यापार से संबंधित आपका कौन सा संगठन है। तो इसमें देख सकते हैं आपके WTO हो जाएगा। क्या हो जाएगा? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो आप 1995 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, नेक्स्ट है कि 2011 की भारतीय जनगणना के मुताबिक जो है मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरी पुर्जों को जो है मेगा सिटीज के तौर पर जाना जाता है। यानी मेगा सिटीज के तौर पर कितनी जनसंख्या वाले जो है आपके आबादी वाले शहरों को जाना जाता है। तो यह जो जनसंख्या इसके लिए जो जरूरी है वो आपका कितना है? 10 मिलियन। कितना जरूरी है? 10 मिलियन। ठीक है, चलिए दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में सदस्य थे, यानी 1947 तक तो सदस्य थे आपके 299 थे। कितने थे? 299। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय शहर जो है कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। कलमकारी चित्रकला के लिए जो है कौन सा शहर इसमें आपका प्रसिद्ध है। तो आपके मुसलीपत्तनम हो जाएगा। मुसलीपत्तनम जो यह जो जगह आपको मिलेगा वह कहाँ मिलेगा आपको? तो आंध्र प्रदेश में मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे है कि एजेंडा 21 में जो है अनुशंसित प्रक्रियाओं का एक समूह है। यानी किस में जो है अनुशंसित हुआ था आपके एजेंडा 21? एक सम्मेलन इसमें दिया गया है। तो यह जो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका रियो शिखर सम्मेलन 1992। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रियो शिखर सम्मेलन 1992 में जो है अनुशंसित प्रक्रिया का एक समूह है आपका कौन सा? एजेंडा 21। और एजेंडा 21 जो है वह क्या आपका सतत विकास से संबंधित है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि व्हाई आई एम अ हिंदू नामक पुस्तक के लेखक जो है निम्नलिखित में से कौन है। तो बहुत ही चर्चित पुस्तक रहा है। तो शशि थरूर जो आपके वर्तमान में नेता भी हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़िया जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में स्थित इसमें से कौन सी पहाड़िया है आपका? तो पालकोंडा की पहाड़िया है। कौन सी है? पालकोंडा की पहाड़िया आपके कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी MN राय के द्वारा स्थापित हुई थी। कब? तो 1920 में। ठीक है, कौन सी पार्टी? तो आपका हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में इसमें से कौन सी गिरती है? तो नर्मदा, जो से अमरकंटक से निकलकर आपके अरब सागर में गिरती है। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल जो है आपके वहाँ का तो लोकप्रिय आपका क्रिकेट है, लेकिन यह पूछा जा रहा है राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो आपका वॉलीबॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉलीबॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि 1983 में भारत के क्रिकेट विश्व कप विजेता बनने के समय भारतीय क्रिकेट के जो है कप्तान कौन था। यानी भारतीय टीम जो है सबसे पहले 1983 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीती थी। उस समय कप्तान आपके थे कपिल देव। कौन थे? कपिल देव। उसके बाद में 2011 में महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में जीती थी इंडिया टीम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल जो है यूथॉन कप से संबंधित है। यूथॉन कप का संबंध जो है वो किस खेल से है आपका? तो ये आपके लॉन टेनिस से है। किससे है? लॉन टेनिस। ठीक है, चलिए जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किस वर्ष कंपनी के रूप में जो है निगमित हुई। यानी इसको GIC शॉर्ट में कहते हैं। तो यह हुई आपके 1972 में। कब हुई थी? 1972 में। और वही LIC हुआ था तो 1956। ठीक है, 1722 में आगरा की जो है सूबेदारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दी गई थी। 1722 में
तो यह जो आगरा की दी गई थी सवाई जो है राजा जय सिंह को। ठीक है, चलिए निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन जो 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे? तो यह जो थे आपके सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, कृषि उत्पादकों के परिवहन के लिए जो है कृषि उड़ान योजना का जो है शुभारंभ वर्ष के बजट में घोषित किया गया था, यानी किस वर्ष के बजट में? तो आप चलिए नेक्स्ट है कि भारत ने कब तक जो है अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य रखा है? तो आपकी रखा है 2040 तक। कब तक? 2040 तक। इनमें से किन 2 इस्पात संयंत्रों की स्थापना रूस के जो है सहयोग से की गई थी? तो यह की गई थी बोकारो और भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है आपके किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से की गई थी। ठीक है, चलिए मधुबनी कला जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मधुबनी चित्रकला तो आपके बिहार से है। किससे है? यह जो है आपके बिहार से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि जो है रॉलेट एक्ट 1919 में जो है निम्न में से किसे शामिल किया गया था? रॉलेट एक्ट जो जिसमें लोगों को पकड़कर अंग्रेजों द्वारा जेल में डाला जाता था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा कि सुनवाई के बिना जो है अनिश्चितकालीन हिरासत एवं प्रेस की जो है सेंसरशिप, रॉलेट एक्ट 1919। ठीक है, छतों पर वर्षा जल संचय को जो है अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपके तमिलनाडु है। कौन सा है? तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा जो है आर्थिक भूगोल का जो है उपक्षेत्र नहीं है? आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है तो जनसांख्यिकी जो है आपके नहीं है। ठीक है, चलिए कौन सा देश जो है अपतटीय जहाज से जो है मैग्नेटिक रेलगन को जो है सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बना? तो इस देश का नाम क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा जापान। क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि संगराई भारत के किस राज्य का जो है एक लोक नृत्य है? संगराई तो यह जो है आपके त्रिपुरा का है। किसका है? त्रिपुरा का। ठीक है, समुद्र के पार भारत के जो है दक्षिणी पड़ोसी में द्वीप देश शामिल है, यानी कितने हैं? तो आपके 2 हैं। कितने हैं? 2। ठीक है, चलिए टीपू सुल्तान जो है मैसूर का शासक बना। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बना? तो यह जो बना आपके 1782 में। कब बना? 1782 में। कि SNDP ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के जो है अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2030 तक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, यानी कौन सी बन जाएगा? तो यह जो बन जाएगा आपका तीसरी बन जाएगा। कौन सा? तीसरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो महोत्सव गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा हुआ है? कौन सा महोत्सव गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा हुआ है? तो आपके अम्बुबाची महोत्सव। कौन सा? अम्बुबाची महोत्सव आपके कामाख्या मंदिर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि स्तूप क्यों बनाए गए थे? स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है तो पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई? ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई आपके? तो ये जगह बताना आपके बंगाल में, जिसके ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में की गई थी और उत्पत्ति इसकी बंगाल में हुई थी। चलिए मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण का स्वागत करने हेतु जो है कराया गया था, यानी कि इसके स्वागत के लिए जो है गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई का है वो बनवाया गया था। तो आपके इसका उत्तर हो जाएगा किंग जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए। ठीक है, और इसके वास्तुकार को देखा जाए तो जो कौन थे? जॉर्ज जो है बीटेट इसके जो है वास्तुकार थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत जो है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में जो है बात करता है? ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद आपको बता देना है तो 40। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना में आयोजित की गई थी। स्वतंत्र भारत का पूछा जा रहा है तो आपके 1951 में, आई से आपके 1872 में शुरू हुआ था, लेकिन स्वतंत्र भारत की बात हो रही है यहाँ। भारतीय संविधान के जो है भाग 6 में अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित, यानी भाग 6 में जो है कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है आपका? तो ये अनुच्छेद है, यह जो अनुच्छेद है 168 से 212। चलिए नेक्स्ट है कि चलिए आगे है कि वान भट्ट ने जो हर्षचरित की रचना जो है किस भाषा में की? वान भट्ट जो हर्षचरित की रचना जो है किस भाषा में की? वान भट्ट किसके दरबारी थे? तो हर्ष के। तो यह जो भाषा थी आपके संस्कृत थी, इनके द्वारा रचित हर्षचरित की भाषा थी संस्कृत। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में जो है भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरिंदम बागची को। ठीक है, कि TH विनायक नाम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बहुत ही चर्चा में रहा है।
तो यह घटम से है। घटम जो है आपके संबंधित है आपके कहाँ से, तो यह कर्नाटक से संबंधित है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी जो है सिंधु नदी की एक जो है सहायक नदी नहीं है, सहायक सिंधु की सहायक नहीं है, तो सोन नहीं है। सोन तो गंगा की है, बाकी ये सभी जो है आपके सिंधु की सहायक है, और एक सोन इसमें से नहीं है। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में जो है वर्णित किया गया। तो धर्मनिरपेक्ष जो है आपके ये तो शुरुआत में ही बन गए थे, यानी संविधान की प्रस्तावना में ही धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था, बहुत ही बार पूछा गया है, तो यह श्री नारायण गुरु ने दिया था। स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का जो है उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को किससे जोड़ता है, तो यह जो जोड़ता है आपके कन्नूर को, किसको, कन्नूर को आपको जोड़ता है, ठीक है। 1206 से 1290 तक दिल्ली पर जो है शासन करने वाली जो है प्रारंभिक तुर्की शासकों का जो है सही कालक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद में है शमसुद्दीन इल्तुतमिश और रजिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि जो है निम्न में से कौन सा एक प्रकार का जो है पर्सनल कंप्यूटर नहीं है आपका, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर आपका पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है, पुष्कर झील, तो यह राजस्थान के कौन सा जिला हो जाएगा, तो आपका अजमेर हो जाएगा, कौन सा, अजमेर, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए जो है पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जो है जीता था, किसके द्वारा जीता गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो है खसाबा जाधव, खसाबा जाधव के द्वारा, ठीक है। खसाबा जाधव हैं वो आपके पहलवान हैं, क्या हैं, पहलवान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष में जो है युद्ध में शहीद हुई थी, 1857 की लड़ाई लड़ी थी और 1858 में शहीद हुई, ठीक है। कहाँ हुई, भारत ने जो है पैरा एशियन गेम्स 2023 में कितने पदक जीता, तो जो जीता गया आपके 111 पदक, कितने, 111। एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के एक जो है भाग के रूप में अस्तित्व में आई थी, तो आई थी आपके 5वीं में, कब आई थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। चलिए आगे है कि समुद्र की सतह पर लवणता का जो है क्या होता है, तो समुद्र की सतह पर लवणता का जो होता है वह क्या होता है, बर्फ या जो है वाष्पीकरण के रूप में जल की जो है हानि से बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि जी CHCl का जो है समान नाम क्या है, तो इसका समान नाम है क्लोरोफॉर्म, क्या है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि बाथरूम के शीशे तथा झील पर होने वाला परावर्तन और चश्मे पर पड़ने वाली जो है चमक किस प्रकार के परावर्तन के कारण होती है, तो इसका जो कारण है क्या है आपका, तो परावर्तक परावर्तन के कारण होती है, ठीक है। चलिए अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन के अपर्याप्त स्राव के कारण जो है होने वाले रोग की पहचान करें, तो यह तो आपका हो जाएगा डायबिटीज, ठीक है, अपर्याप्त। चलिए आगे है कि 1828 में निम्नलिखित में से किसने प्रदर्शित किया कि सिल्वर जो है साइनाइड को जो है अमोनियम के साथ जो है गर्म करने से किसी जीवित जीव या किसी जीवित जीव के आपके किसी भाग की सहायता के बिना ही यूरिया का उत्पादन होता है, यह जो किया गया था वह किसके द्वारा, तो फ्रेडरिक बोहलर के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि जो है सौर कुकर के अंदर का रंग जो है क्या होता है, तो यह होता है आपका काला होता है, क्या होता है, काला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जो है न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक मूल तत्व है, तो यह जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो CS यानी क्या हो जाएगा, सीजियम, क्या हो जाएगा, सीजियम, ठीक है। आगे है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा हो जाता है, क्या हो जाता है, तो वह हो जाता है आपके नॉर्मल की ओर झुकता है, ठीक है। चलिए आगे है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो है समूह 18 के मूल तत्वों को क्या कहा जाता है, तो यह जो कहा जाता है आपका निष्क्रिय गैस से कहा जाता है इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि समूह से संबंधित पशुओं में जो है जुड़े हुए पैर होते हैं, किसमें जो है जुड़े हुए पैर होते हैं, किस समूह में, तो यह होते हैं आपके ऑर्थोपोडा में, किसमें, ऑर्थोपोडा में, ठीक है। जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान अर्थात क्या होती है, स्क्वायर, ठीक है। शुक्राणु का निर्माण जो है में होता है, शुक्राणु का निर्माण किस में होता है, तो वृषण में होता है, किस में होता है, वृषण में, ठीक है। मांसपेशियों को जो है हड्डी से जोड़ता है, कौन सा जोड़ता है, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है आपका। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है सबसे अधिक जो है आधातुवर्धनीय है, तो आपका Ag है, कौन सा है, Ag, ठीक है, चांदी। द्रव्यमान की परिभाषा क्या है, द्रव्यमान की परिभाषा इसमें क्या है आपका, किसी
इसकी परिभाषा है किसी वस्तु में होने वाले पदार्थों की जो है राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि पुरुषों में जो है वृषण कोष शरीर के जो है बाहर क्यों होता है। तो यह जो बाहर होता है इसका कारण क्या है, तो शुक्राणु निर्माण के लिए जो है समान शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसीलिए जो है आपका क्या होता है वृषण कोष शरीर के जो है बाहर होता है। नेक्स्ट है कि कार्य हुआ ऐसा कहने के लिए जो है 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक है, उनमें से एक शर्त इसमें से कौन सी हो जाएगी, तो वस्तु जो है विस्थापित होनी चाहिए, तब समझा जाएगा कि कार्य हुआ। ठीक है, एक शर्त यह है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन जो है रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में जो है मदद करता है, इसमें से कौन करता है, तो एब्सिसिक अम्ल करता है। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर है। ठीक है, यह जो है इसको देख सकते हैं, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बनाना पड़ेगा, इसका हो जाएगा 222.5 वाट। ठीक है, नेक्स्ट है कि 100 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रत्येक दिन जो है 8 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा 5 दिन में उपयोग की गई ऊर्जा इकाई होगी, तो यह जो होगी आपके 4 इकाई होगी। ठीक है, जब वस्तु ऊर्ध्वाधर स्थिति में जो है फर्श पर यू वेग से टकराती है और उसी वेग से पुनः वापस जो है उछल जाती है, तो चाल में होने वाला परिवर्तन ज्ञात कीजिए, तो यह जो परिवर्तन होगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक अम्ल और क्षार के बीच जो है अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है, तो यह जो उत्पन्न होता है लवण और जल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि डॉट बीज रहित जो है संवहनीय पौधे होते हैं जो स्वतंत्र जो है जेमेटोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनी पौधों सहित आमतौर पर जो है समान विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है, कहते हैं हम लोग टेरिडोफाइटा। ठीक है, चलिए फ्रेंड बहुत बहुत धन्यवाद।